ब्रह्मा जी ने कहा तुम सावधान होकर सुनो। अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया था। जो आदि दैत्य हिरणाक्ष वो जल के अंदर ही लड़ने के लिए भगवान के सामने आ गया, और जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वाराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से हिरणाक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये भगवान का वाराह अवतार। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसीलिए स्वयंभू मनु ने हरि नाम से भगवान यज्ञ स्वरूप को पुकारा। ये भगवान का यज्ञावतार है। नारद जी करदम प्रजापति के घर देहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ भगवान ने कपिल भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता देहूति को आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर भगवत प्राप्त हुई। ये भगवान का कपिल अवतार हुआ। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने एक दिन उनसे कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से भगवान ने जो अवतार लिया तो दे दिया दत्र, तो दत्तात्रेय नाम का भगवान का अवतार हुआ। उनके श्री चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके महाराजा यदु, शास्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष इन सिद्धियों को प्राप्त किया। ये भगवान का दत्तात्रेय अवतार। भगवान के जो अवतार हैं उनकी चर्चा देवर्षि नारद जी से ब्रह्मा जी कर रहे हैं। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर के भगवान शन नाम से 4 रूपों में प्रकट हो गए। सन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ब्रह्म ज्ञान को पुनः प्रकाशित किया, ब्रह्म ऋषियों को उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम ब्रह्म तत्व को अपने हृदय में साक्षात्कार किया। ये भगवान का सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार अवतार हुआ। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण अवतार धारण किया। बड़ी भारी तपस्या भगवान नर नारायण ने की। ये सब चरित्र जितने सारांश में कहे जाते हैं पूरे सुनाए जाएंगे। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना प्रभाव खो बैठी, क्योंकि वो भगवान की तपस्या में विघ्न डालना चाहती थी। नारद जी बड़े महानुभाव भी काम को जीत नहीं पाए, भले भस्म कर दिए, परंतु भगवान नर नारायण ने ना तो क्रोध किया और ना प्रभावित हुए, और बड़े आदर से उनको बैठाल करके सांत्वना दी और एक दिव्य अप्सरा की रचना की अपनी जंघा से, जिनका नाम उर्वशी, और कहा जाओ ये तुम्हारे स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा होगी, तुम आए थे हमें मोहने के लिए। ये भगवान का नर नारायण अवतार हुआ। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्हें ध्रुव पद की प्राप्ति कराई। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षि गण ध्रुव की स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्रह्म ऋषियों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया।
ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उनके शरीर से अवतार लिया, वेन के मृत शरीर से, जो पृथु के नाम से जाने गए। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु का अवतार हुआ। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने संपूर्ण जगत के लिए अन्न और औषधियों का दोहन किया। राजा नाभ की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया, जिनके पुत्र भरत जी जो आगे चलकर जड़ भरत कहे गए। इस ऋषभावतार में भगवान ने परमहंसों की रहनी दिखाई, अवधूतों की रहनी। अपनी इंद्रिय मन को अत्यंत शांत एवं स्वरूप में स्थित करके समदर्शी, जड़, योगाचार्य, परमहंस, अवधूतचर्या ये दिखाया भगवान ने। यज्ञ पुरुष भगवान स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार धारण किया। वो विग्रह वेदमय, यज्ञमय, सर्वदेवमय। उन्हीं हयग्रीव भगवान की श्वास से वेदों का प्रकट हुआ। जो वेदवाणी वो हयग्रीव भगवान के श्वासों से। ये भगवान का हयग्रीव अवतार। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया उनकी रक्षा के लिए। महाप्रलय के जल में उनको नौका पे बैठाल कर विचरण कराते रहे। प्रलय के उस भयंकर जल में ब्रह्मा जी कह रहे मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। फिर उन्हीं भगवान ने देवता और दानवों को एकत्रित करके समुद्र मंथन कराया अमृत प्राप्ति के लिए। जब देखा मंदराचल धस रहा है तो भगवान ने कच्छपावतार धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। उस समय भारी पर्वत के घूमने की रगड़ से भगवान की थोड़ी पीठ में जो खुजलाहट जैसी होती थी, बस इतना विशाल कच्छप अवतार। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्हीं भगवान ने अमृत कलश मोहिनी अवतार धारण किया और अपने प्राण प्यारे प्रहलाद जी के लिए खंभे से भगवान ने बड़ा भयंकर नरसिंह अवतार धारण किया। फड़कती हुई भौं, तीखी दाढ़ें, विकराल मुख, लंबी जिह्वा, बड़ा भयावना। हिरण्यकश्यप देखते ही हाथ में गदा लेकर टूट पड़ा। भगवान नरसिंह ने उठा के पटक दिया और अपनी जांघों पर डाल करके वो बड़ा विक्रम दिखा रहा था, बल दिखा रहा था, अपने नखों से फाड़ डाला हिरण्यकश्यप भगवान की गोद में। ये भगवान का नरसिंह अवतार। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब वो बहुत थक कर घबरा गया तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे हरि, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्तिमान भगवान गरुण की पीठ पर चढ़कर आए और गरुण को भी छोड़ दिया और अपने चक्र से ग्राह का मस्तक काट डाला। और कृपा परवश भगवान ने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़ के उसे बाहर किया, विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान ने अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र वामन के रूप में अवतार लिया, गुणों की दृष्टि में सबसे बड़े। इस अवतार में भगवान ने बलि के संकल्प छोड़ते ही 3 पग पृथ्वी का, एक शरण से ही ऊपर के सारे लोग। वामन बनकर 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से संपूर्ण पृथ्वी छीन ली, परंतु ये बात सिद्ध कर दिया कि सतमार्ग में चलने वाले पुरुषों को और किसी तरह नहीं हराया जा सकता मांगने के सिवा। समर्थ होते हुए भगवान को मांगना पड़ा, क्योंकि धर्म से, भगवान की भक्ति से चल रहे थे महाराज बलि।
बिना याचना के उनको उनकी स्थिति से नहीं हटाया जा सकता, ईश्वर से च्युत नहीं किया जा सकता। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। ऐसी स्थिति में देवताओं के राजा इंद्र को जो सुख है उनके सामने क्या है। महाराज बलि को जो सुख मिला, आज भी भगवान द्वारपाल बनने खड़े हैं। पर धन्य है महाराज बलि, उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने मना किया पर उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और भगवान को 3 पग पृथ्वी दान किया। भगवान ने तीसरा पग पूरा कराने के लिए जब कहा तो उन्होंने अपने मस्तक पर चरण रखवाए कि रखो महाराज, अभी 2 पग में संपत्ति नापी, तीसरे पग में संपत्तिवान को नापिए और मेरे मस्तक पर चरण पधराइए। अत्यंत प्रेम भाव में युक्त होकर भगवान ने ज्ञान और योग और आत्म तत्व का उपदेश करने के लिए हंसावतार धारण किया। भगवान का एक हंसावतार हुआ, इसी में प्रसंग में आएगा आगे चलकर। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हैं। 10 दिशाओं में बेरोक टोक सब पर शासन करने वाला निष्कंटक सुदर्शन चक्र भगवान सदैव अपने हाथ में लिए सतर्क सावधान अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक भगवान के चरित्रों की कमनी कीर्ति फैल रही है। स्वदाम धन्य भगवान धनवंतरी के रूप में अवतार लिया। बड़े बड़े रोगियों के रोग को तत्काल नष्ट कर देने की सामर्थ्य धनवंतरी भगवान में। अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया। भगवान संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया धन्वंतरी रूप में। संसार में ब्रह्म ऋषि द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय जब राक्षस स्वभाव वाले राजा हुए, उनके नाश के लिए भगवान ने परशुराम रूप धारण किया और 21 बार ऐसे राजाओं को घूम घूम कर 21 बार पूरी पृथ्वी में इनको मारा, उद्धार किया। भगवान चराचर जगत के अनुग्रह के लिए अपनी कलाओं के साथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहां प्रकट हुए। श्री राम, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, श्री लक्ष्मण जी के रूप में इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अपनी प्रिया श्री जानकी जी और भाई लखन के साथ वे 14 वर्ष वन में निवास किए। उसी समय उनसे विरोध करके महाबली रावण उनके हाथों मारा जाता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत भगवान शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से समुद्र भयभीत हो जाता है और वो थर थर कांपता हुआ प्रभु को भेंट समर्पित करके विनय करता है और उपाय बताता है। रावण की इतनी कठोर छाती है कि इंद्र का वाहन ऐरावत जब प्रहार किया तो उसके दांत टूट गए पर रावण की छाती में कुछ नहीं हुआ। ऐसे दिग्विजयी घमंडी रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम के सारंग धनुष की टंकार से राक्षसों का घमंड चूर हुआ। झुंड के झुंड दैत्य जो पृथ्वी में उत्पात मचाने वाले थे, भगवान श्री राम ने सबका नाश किया। आगे चलकर फिर दैत्यों का समुदाय जब बढ़ता है तो भगवान श्वेत और श्याम वर्ण का अवतार धारण करते हैं। श्वेत बलराम जी, श्याम वर्ण
श्री कृष्णचंद्र जी। अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र, ऐसी अद्भुत लीलाएं जो गा गा कर परम पद प्राप्त की जा सके। बचपन में छठी के दिन ही पूतना के प्राण, महाबली पूतना प्राण हर लेना और पैर उछालकर बड़े भारी छकड़े को उलट देना, तृणावर्त को मारना, घुटनों के बल चलते चलते आकाश छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, कालिया नाग से विष से दूषित हुए यमुना जल को पीकर बछड़े और गोप बालक सब पधार गए थे, अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन्हें जीवित कर देना, यमुना जल को शुद्ध करना, कालिया नाग को बाहर दमन करके निकाल देना, गोपगणों को दावाग्नि से, मूंज का वन था, चारों ओर आग लग गई। जब देखा ब्रजवासी के प्राण संकट में, तो भगवान ने कहा सब लोग आंख मूंद लो। सबने आंख मूंदी और भगवान ने अपने मुख में अग्नि को पान कर लिया। यह अलौकिक लीला, अचिंत शक्ति। माता ने उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाई वो सब उनके उदर में पूरी नहीं पड़ी, 2 अंगुल छोटी रह जाती। अद्भुत लीला। जमाई लेते समय माता को अपने मुख में 14 ब्रह्मांड दिखाई दिए, माता भयभीत हो गई, फिर संभली। अद्भुत लीला। बकासुर, अघासुर सबको बाल लीला में ही पहुंचा दिया परम पद में। नंद बाबा को वरुण के पास से छुड़ाकर लाना, मैदानों का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालकों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर दिया तो उन्हें वहां से बचा लाना, गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधे में व्याकुल रहते, रात को थक कर सो जाते, ऐसे साधनहीन जनों को भी वो परम पद जो बड़े बड़े मुनियों के द्वारा वांछित, संपूर्ण ब्रजवासियों को। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप जनों ने इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया, तब इंद्र ब्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगा। उस समय भगवान 7 वर्ष की अवस्था के थे। 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही अंगुली पे धारण किया। ऐसे खेल खेल में 7 दिन 7 रात श्री गिरिराज महाराज को धारण किया। वही भगवान वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से रात्रि के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़कर गोपियों को आकर्षित किया। प्रेम विवश आई हुई गोपियों को भगवान ने रास अमृत का पान कराया। एक समय कुबेर का सेवक शंखचूड़ कुछ गोपियों का हरण किया तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर, चाणूर, कुवलियापीड़, कंस, काल्यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल्व, द्विविध बानर, बल्व, दंतवक्त, राजा नग्नजित, संबलासुर, विदुरथ, रुक्मी, कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकय, संजय, किस किस का अभिमान नहीं नष्ट किया भगवान श्री कृष्ण ने। बलराम जी, भीमसेन, अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं आप ही कार्य करते थे, निमित्त किसी को भी बला दे। समय के फेर से लोगों की बुद्धि कम हो जाएगी, आयु कम हो जाएगी, तत्व को जानने वाले, वेदवाणी को समझने वाले नहीं होंगे, क्योंकि बुद्धि कम होगी। तो भगवान व्यासदेव जी के रूप में प्रकट होकर एक ही वेद को 4 भागों में और उसकी कई शाखाएं विभाजन करेंगे। जब लोगों की वेद मार्ग का सहारा लेकर सत्य से विपरीत बुद्धि जाने लगेगी, तो भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे, जो ले चुके। और कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर में भगवान की कथा
भगवान का नाम ये नहीं होने लगेगा, इसमें बाधा डाल दी जाएगी। चारों वर्ण अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे, पाखंडियों का बोलबाला होगा। ये कलयुग में शुरू हो गया, पाखंडियों का बोलबाला होगा, अधार्मिक लोग बढ़ जाएंगे। धर्म की आड़ में अधर्म करने वालों को पाखंडी कहते हैं, दंभी कहते हैं। कहीं भी न स्वाहा न स्वधा न वशटकार न कहीं नाम ध्वनि, ये आगे और समय आएगा। धर्म सुने नहीं काना। यज्ञ आदि की तो बात जाने दो, श्राद्ध आदि की बात जाने दो, कथा कीर्तन ये सब, जब महाभयंकर पापाचरण ही पापाचरण, कहीं कहीं भगवान नाम नहीं, कोई कथा नहीं, कोई धर्म नहीं, कलिकाल विहाल की मनुजा ने माने को अनुजा तनुजा साहब भ्रष्ट। उस समय कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय आता है तब तपस्या 9 प्रजापति मरीच आदि ऋषि और मेरे रूप में, और जब संसार की रक्षा का समय आता है तो धर्म और भगवान विष्णु मनु देवता और राजाओं के रूप में, और जब प्रलय का समय आता है तो अधर्म और भगवान शंकर और क्रोधवश नाम के सर्प और आसुरी शक्ति के रूप में भगवान प्रकट होकर के एक से रचना रचते हैं, एक से पालन करते हैं, एक से विनाश कर देते हैं। बेटा नारद, मैं अपनी प्रतिभा भरी बुद्धि से धूलि का एक एक कण तो गिन सकता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे धूलि का एक एक कण गिन सकता हूं क्योंकि रचा हूं, पर भगवान की महिमा को, भगवान की शक्तियों को और भगवान के अवतारों को नहीं वर्णन कर सकता। कितना भगवान तो भक्तों के लिए कितने अवतार धारण किए। इसीलिए कह रहे मैं अपनी प्रतिभा भरी बुद्धि से धूलि कणों को एक एक गिन सकता हूं। धूलि कण गिनना कितना कठिन है, पर भगवान की शक्तियों को, भगवान के गुणों को, भगवान की महिमा को, भगवान के अवतारों को नहीं। सत्यलोक के सारा ब्रह्मांड केवल उन्हीं के संकल्प से है। मैं भी उन्हीं से संचलित हूं। समस्त सृष्टि की रचना पालन संहार वही श्री कृष्ण करते हैं। अनंत शक्तियों के स्वरूप को ना मैं जानता हूं ब्रह्मा होकर, और ना तुम जानते हो नारद होकर, ना सनकादि, फिर दूसरा कौन जान सकता है भगवान की अनंत शक्तियों को। भगवान शेष जी 1000 मुखों से उनके गुणों का गायन करते हैं, पर आज तक अंत नहीं पाए। बस मैं तो यही कहूंगा, ब्रह्मा जी कह रहे कपट भाव छोड़कर सर्व रूप से ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दो। रात दिन नाम जप करो, उनकी लीला कथा सुनाओ, वो दया करेंगे तो ये दुस्तर माया से पार हो जाओगे उनकी दया से। और अगर भगवान से विमुख तो कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप इस शरीर को मैं मानकर ऐसे पाप करोगे कि दुर्गति हो जाएगी। प्यारे पुत्र नारद, मैंने भगवान की कृपा से ये तुम्हें भगवान की महिमा सुनाई। भगवान की कुछ महिमा को भगवान शंकर, प्रहलाद जी, शतरूपा, मनु, प्रिव्रत, प्राचीन बर्ही, रिभु, ध्रुव, इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकुंद, महाराज विदेहराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति, मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म जी, बलि जी, अमूर्तरय, दिलीप, शौभरी, उतंक, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान जी, सुखदेव जी, अर्जुन, आरिष्टसेन, विदुर, श्रुतदेव और भी ऐसे कुछ महात्मा हैं जो कुछ महिमा जानते हैं, संपूर्ण महिमा कोई नहीं जानता। ऐसे हमारे भगवान हैं जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सानिध्य मिल गया,
उनकी शिक्षा में जिन्होंने जीवन अर्पित कर दिया, वो चाहे स्त्री हो, चाहे हूण भील, पापी नीच कोई भी हो, वो भगवान का भक्त बन जाएगा, भगवान की कृपा का पात्र बन जाएगा, वो भगवान के रहस्य को जानने का अधिकार प्राप्त कर लेगा, जिसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिला। नारद जी, भगवान एक रस है, शांत है, अभय है, ज्ञान स्वरूप है, भगवान में माया मल नहीं है। ये जितनी विषमता है संसार में है, भगवान में नहीं। इसलिए महात्माओं का संग करके आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। ये बात, समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। तुम्हारे स्वभाव अनुसार जो जो कर्म होते हैं उनको भगवान को अर्पित करो स्वभावानुसार, और नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। इसी जन्म में इस दुस्तर प्रपंच, कितना भारी प्रपंच है, इससे तर जाओगे। जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, उनके चित्त में माया का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बच जाते हैं। इसलिए खूब भगवत चर्चा सुनो, नाम जप करो, सारे कर्म भगवान को अर्पित करो। शेष चर्चा आगे।